हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसए यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव मीन्स निगेटिव पार्ट। क्लास नंबर हम कल पढ़ रहे थे 37, आज हम पढ़ेंगे 38। तो सबसे पहले क्या पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, और प्लस टाइम भी दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया हो। तो क्रिया करते विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वी फोर का प्रयोग करते हैं। और आई रूल नंबर 1 क्या था, आई और वी के साथ, मीन्स आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन, हमने पहले भी बता चुके हैं। और रूल नंबर 2 क्या था, अगर के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव बीन, मीन्स वर्ब के फोर फॉर्म लगाते हैं, मीन्स आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, फार्मूला। सबसे पहले क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बी, उसके बाद बी फोर मींस एंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस या फॉर प्लस टाइम लिखते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आते हैं एग्जांपल पर। जैसे लिखा है, हम 2 घंटे से नहीं किताब पढ़ रहे होंगे। क्लियर? कौन सा टेंस है? सबसे पहले टाइम भी दिया है, रहा होंगे, रहे होंगे, तो सबसे पहले कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? निगेटिव मीन्स नहीं है। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी के साथ क्या रखेंगे, विल हैव या शैल हैव। तो आई और बी के साथ क्या रखेंगे, शैल हैव। तो क्या रखेंगे हम, शैल। क्लियर? क्या रखेंगे, शैल, सॉरी, शैल के बाद क्या रखेंगे, नॉट। नॉट है तो नॉट। नॉट के बाद क्या रखेंगे, हैव। हैव के बाद क्या रखेंगे, बीन। बीन के बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म पहले रखेंगे। तो वर्ब कौन होती है, पहचान जुड़ी होती है। पढ़ना किसमें होता है, रीड, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। रीडिंग के बाद क्या रखेंगे, रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट है तो बुक, रीडिंग द बुक। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या रखेंगे, सिंस या फॉर, लेकिन पहले टाइम रखेंगे। टाइम क्या है, 2 घंटे, तो 2 आवर मीन्स 2 आवर। क्लियर? 2 आवर क्या है, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर। तो क्या होगा, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। जैसे लिखा है, तुम नदी में सुबह से तैर नहीं रहे होगे। तो सबसे पहले कौन सा टेंस है, हम पहचानेंगे, रहा होगा, रही होंगे, प्लस टाइम दिया तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नहीं है तो बीच में कौन सा पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा है, यू, हमने यू रख दिया। यू के साथ क्या रखेंगे, विल या शैल। यू के साथ क्या रखेंगे, विल या शैल। तो रोल नंबर हम सेकंड देखेंगे। आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव बीन, और बाकी के साथ लगाते हैं विल हैव बीन। हम क्या रखेंगे, विल। विल के बाद क्या रखेंगे, फार्मूले के अनुसार रखा है नॉट, तो हमने क्या लिख दिया, नॉट। नॉट के बाद क्या रखेंगे, हैव। हैव के बाद क्या रखेंगे, बीन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? और उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ होती है, वर्ब कहाँ होती है, पहचान से जुड़ी होती है। तरह वगैरह हो गए, क्या है, पहचान। पहचान जुड़ी होती है क्या, तैरना। तैरना किसमें होता है, स्विम, SWI एंड स्विमिंग इन द रिवर। उसके बाद क्या रखेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम क्या है, सुबह मीन्स मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के लिए क्या लगाते हैं, सिंस मीन निश्चित समय। उसके बाद क्या रखेंगे, मॉर्निंग। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्या, तुम नदी में सुबह से तैर नहीं रहे होगे। तो यू विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं फिर से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मीन्स क्लास नंबर 38 थी, उसका निगेटिव पार्ट पढ़ना था। सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यहाँ तक क्लियर? प्लस टाइम भी दिया होता है तो हम जानते थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, विल मीन शैल हैव बीन,
अदर के साथ विल हैव बीन प्लस बिफोर। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय है तो हम आर लगाते हैं। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट विल हैव नॉट हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम रखते हैं। तो क्या लिखा, हम 2 घंटे से नहीं किताब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और निगेटिव है तो निगेटिव वाला। तो क्या रखेंगे, वी के साथ क्या रखेंगे, शैल हैव बीन तो मीन शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और क्या है वर्ब रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या द बुक। और फॉर क्यों लगाया, क्योंकि टू हावर हमारा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लगाते क्या लगाते हैं, फॉर, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। अब तुम नदी में सुबह से तैर नहीं रहे होगे तो क्या है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कौन सा, निगेटिव पार्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट यू, यू से क्या लगाते हैं, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या, स्विमिंग मीन्स वर्ब, वर्ब का आती पहचान से जुड़ी होती है। तो स्विमिंग एनजी फॉर्म प्लेम इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। सिंस किस लिए लगा, क्योंकि सिंस इसलिए निश्चित समय सुबह। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप क्लियर, तो नोट कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। और हमारा यूट्यूब चैनल NS सर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर बताई जाती है। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, NS सर नाम से है। मीन्स किस नाम से है, NS सर, NS स्पेस सर के नाम से है। जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो भी कोई अपडेट होगा क्लासेस की वहाँ पर मिलती है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।